हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आपका स्वागत है। देववाणी संस्कृत में हमने हिंदी का भी पाठ्यक्रम की वीडियो बनाने का प्रयास किया है। यह वीडियो एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड के पाठ 2 तुलसीदास पर आधारित है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। अर्थात तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। अर्थात भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के माध्यम से मानव की मर्यादा और आदर्श स्थापित किए हैं। इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा तुलसीदास ने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि और भी रचनाएं लिखी हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था और सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहा, सोरठा, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। इन छंदों की जानकारी हम आपको अलग से वीडियो में देंगे। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय पद यानी जिसको गाया जा सके। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं के प्रबंधक और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। प्रबंध काव्य यानी किसी भी व्यक्ति का पूरा चरित्र वर्णित करना प्रबंध काव्य कहा जाता है और मुक्तक काव्य में जीवन के छोटे छोटे भागों का वर्णन या किसी घटना का, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उसको मुक्तक काव्य कहा जाता है। मुक्तक काव्य के हर छंद या दोहा एक दूसरे से अलग होते हैं। यह अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसका नाम है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस में जो कांड है उसमें प्रथम कांड है आपका बालकांड, जिसमें श्री राम का जन्म आदि वर्णित है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो वहां आते हैं और शिवजी के धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि शिवजी का धनुष खंडित हुआ तो परशुराम जी आपे से बाहर क्यों हो गए? क्योंकि परशुराम जी शिव भक्त थे और यह धनुष शिवजी ने उन्हें दिया था और उन्होंने धरोहर के रूप में जनक के यहाँ रखवा दिया था। और जब वह उनके इष्ट शिवजी का धनुष श्री राम ने भंग कर दिया तब वह यह देखकर आपे से बाहर हो गए। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पंगी व्यंग्योक्तियाँ, अर्थात वीर रस से युक्त जो उन्होंने व्यंग्य किए हैं परशुराम पर, और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति।
तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होय हे केऊँ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, श्री राम जी कहने लगे, हे नाथ, शंभु धनु भंजनिहारा, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। होय ही है क्यों कोई एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा ही कोई एक दास है। आयसु कहा कहिए किन मोही, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कोही यानी क्रोधित मुनि। रिसाई चिढ़कर जब श्री राम ने ऐसा कहा कि बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला है, आपका ही कोई एक दास है, तब यह सुनकर मुनि परशुराम चिढ़कर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकु सेवक, सो वह जो करे करता है सेवकाई सेवा का कार्य। परशुराम जी कहने लगे कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी, अरि यानी शत्रु के, करनी करने योग्य काम, करी करके, करिए करा है लड़ाई लड़ाई का काम, कि यह तो शत्रु के करने योग्य काम करके उसने लड़ाई का काम किया है, जिसने कि शिव जी का धनुष तोड़ा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनहु सुनो राम जेहि जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव जी का धनुष तोड़ा है। हे राम सुनो जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह, सो यानी वह, सहस बाहु सम, सहस बाहु के समान, रिपु मोरा मेरा शत्रु है। वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नैते मारे जय सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, सो इसलिए बिलगाऊं अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, समाजा इस सभा को, जिसने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है वह इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए। नैते मारे जय सब राजा, नैते नहीं तो मारे, जय ही मारे जाएंगे सभी राजा, नहीं तो सभी राजा एक साथ मारे जाएंगे। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है वह इस सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं सारे ही राजाओं को जो यहाँ उपस्थित हैं उनको मार डालूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी सुनकर मुनि वचन, मुनियों के वचन, लखन लक्ष्मण जी मुस्काने, मुस्कुराने लगे। कि मुनि परशुराम के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले, परशुधर ही अवमाने, परशुधर ही जिन्होंने परशुधर ही धारण किया है, अर्थात परशु को धारण करने वाले परशुराम, अवमाने अपमान करके, और परशुराम का अपमान करते हुए यह वचन बोलने लगे। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असी रिसकीनि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, बहु धनु ही, बहुत से धनुष, तोरी तोड़े हैं, लड़िकाई बचपन में, कि हमने बचपन में तो बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहु ने असी रिसकीनि गोसाई, हे गोसाई हे स्वामी, कबहु ने कभी भी नहीं, असी ऐसी, रिस यानी क्रोध, की नहीं किया है, तुमने ऐसा क्रोध तो पहले कभी नहीं किया है। यही धनु पर, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, किस कारण से आपकी इतना मोह है, इतना स्नेह है, इतनी ममता है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी सुनकर लक्ष्मण जी के यह वचन रिसाई चिढ़कर कहने लगे भृगुकुल के वंशज। अर्थात जब लक्ष्मण जी ने यह कहा कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, ऐसा क्रोध तो आपने पहले कभी नहीं किया, इस धनुष पर ही आपका इतना स्नेह क्यों है। तो भृगुकुल के वंशज महर्षि परशुराम चिढ़कर कहने लगे, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही ने संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे नृप यानी राजा के, बालक यानी पुत्र, हे राजपुत्र, कालवश, काल के वश में होकर, बोलत बोल रहा है, तो ही तू न संभाल, संभाल कर, अर्थात तू काल के वश में होकर संभल कर नहीं बोल रहा है।
धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी 3 पुरों के शत्रु अर्थात शंभु शिवजी। धनुष धनुष शिवजी का धनुष आपको धनु ही सम और धनुष के समान लग रहा है। विदित सकल संसार, इस धनुष की महिमा तो विदित जानता है सकल संसार, सारा संसार। इस धनुष की महिमा तो सारा संसार जानता है। अर्थात महर्षि परशुराम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे राजपुत्र, तू काल के वश में होकर संभल कर नहीं बोल रहा है। तुझे ये शिवजी का धनुष और धनुष के समान लग रहा है। इस धनुष की महत्व तो पूरा संसार जानता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। इससे आगे का भाग प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।